आज मेरा प्यारा बच्चा आप लोग को मैं जो पहली क्लास है क्लास 10 सीबीएसई की। आप 10 सीबीएसई में ही है ना बेटा अभिनव? यस सर। ठीक। चलिए 10 सीबीएसई की मैं पहली डेमो क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब मैं क्लास शुरू करूँगा तो इस क्लास में हम शुरुआत करते हैं कि क्या होता है केमिस्ट्री, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो मुझे अगर मैं केमिस्ट्री की डिफिनेशन मुझे लिखना हो तो मैं कहूँगा क्या मेरा प्यारा बेटा? मैं कुछ ऐसे बोलूँगा कि केमिस्ट्री जो होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या होता है? ब्रांच होता है। ये किसकी ब्रांच होता है? साइंस की। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जिसमें मेरा प्यारा बेटा आप क्या करते हो? इन विच वी डील, जिसमें हम क्या करते हैं? डील करते हैं, स्टडी करते हैं, या तो हम पढ़ेंगे या तो समझेंगे। क्या? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है किन चीजों से मिलके बना है कंपोजिशन। प्रॉपर्टीज या फिर चेंजेज। प्रॉपर्टीज एंड चेंजेज रिलेटेड विद द मैटर। चेंजेज रिलेटेड विद द मैटर। अभी मैं समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। रिलेटेड विद मैटर। अच्छा अभिनव, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मैटर वर्ड क्लियर है? मैटर क्या होता है? व्हाट इज द मैटर? इसका कोई आइडिया है? व्हाट इज द मैटर? सर चलिए मैं समझाता हूँ, देखो। सर वैसे मेरा प्यारा बच्चा, अगर हम बात करें मैटर जो होता है वो कभी कभी तुम लोग ये बोलते हो कि मैटर दो तरीके के होते हैं। एक मैटर जो हम लोग सुनते हैं कि केमिस्ट्री में होता है। एक तुम लोग जरूर सुने होगे, केमिस्ट्री वाला भले ना सुने हो, वो तुम लोग सुनते हो कि भाई स्कूल के बाहर हो गया। कभी कभी ऐसा सुनते हो ना कि स्कूल के बाहर आज मैटर हो गया। ऐसा सुने हो भी ना कि नहीं सुने कभी? लेकिन हाँ, ये तुमको जरूर सुनाई दिया होगा। लेकिन हम लोग चूंकि अच्छे लोग हैं, हम अच्छी चीजें पढ़ेंगे, इसलिए ये सब नहीं पढ़ेंगे। मैटर केवल एक ही तरीके का होता है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा मैटर? हम बोलते हैं कि मैटर इज एनीथिंग। मैटर वह कुछ भी है। मैटर इज एनीथिंग, वह कुछ भी है। विच हैविंग मास, जिसके पास क्या होता है? विच हैविंग मास, जिसके पास मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है? मास। एंड ऑक्युपाई स्पेस, जिसके पास मास होता है और वो क्या करता है मेरा बच्चा? स्पेस ऑक्युपाई करता है। ऐसे किसी भी सब्सटेंस को, एनीथिंग का मतलब कोई भी सब्सटेंस, ऐसे किसी भी सब्सटेंस को तुम एक नाम दोगे और उसे क्या नाम दोगे मेरा प्यारा बच्चा? मैटर का नाम दोगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देख रहे हो वो मैटर है। मतलब आप अपने आसपास, जैसे माना कोई ग्लास रखा है, आप ग्लास को देख रहे हो। आप अपने पास माना टेबल रखी है, आप टेबल को देख रहे हो। माना आपके पास कोई रॉड लगी हुई है जिससे लाइट आ रही है, वो भी मैटर की कैटेगरी में है। इवन जो कुछ भी आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, ये जितनी भी चीजें, कोई भी वो चीज जिसके पास मास होता है। मास का मतलब वेट, अंदाजा लग जाएगा। अगर किसी के पास वेट होता है तो मास पक्का होगा। तो आप जानते हो कि इन सबके पास कुछ ना कुछ वेट होता है। इनडायरेक्टली भाषा में मास होगा ही होगा। मास होना चाहिए सबसे पहले। और दूसरी चीज, वो स्पेस को ऑक्युपाई करनी चाहिए। आप एक ऐसे एग्जांपल मानो कि आपने एक बुक जो थी वो बुक टेबल पे रख दी। अगर आपने एक बुक टेबल पे रख दी तो वहां पे और कोई नहीं जा पाएगा। माना कोई चींटी वहां पे जाने की कोशिश करे तो वो चींटी नहीं जा पाएगी। क्यों चींटी नहीं जा पाएगी? क्योंकि उस जगह पर मेरा प्यारा बच्चा बुक रखी हुई है। तो कोई दूसरी चीज उस जगह नहीं जा पाएगी, क्योंकि उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया गया है। किसके थ्रू? बुक के थ्रू ऑक्युपाई कर लिया गया है। तो अगर मैं इस बुक को देखूं तो इस बुक के पास पहली बात मास है। पहली बात, बुक के पास क्या है? मास है। दूसरी बात, वो क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करे, हम उस चीज को किस नाम से जानते हैं? मैटर के नाम से जानते हैं। अभिनव, इतनी चीज क्लियर है? भी पहले तो बताओ व्हाट इज द मैटर। ये यस क्लियर सर। हुआ क्या होता है मैटर अभिनव? सर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हाँ, इट हैव मास। वेरी गुड, इट हैव द मास। मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्युपाई करे, उसे हम जानते हैं किस नाम से? मैटर के नाम से जानते हैं। अब अगर हम और आप साइंस की कोई भी एक ऐसी ब्रांच ले लो जिस ब्रांच में हम ये पढ़ें, इस बात की डीलिंग करें। किस बात की डीलिंग? कि मैटर का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है किस चीजों से मिलके बना है। भाई आप अपने पास पेन देखते हो, हाथ में देखते हो कि यार पेन बना किससे है?
ये एटम से बना है या किससे बना है, कौन से पार्टिकल से बना है, किससे बना है। तो कोई बना किससे है, अगर हम इस बात की स्टडी देखें तब भी वो मेरा प्यारा बच्चा आता है किस कैटेगरी में, वो केमिस्ट्री की ब्रांच में आएगा। हम ये देखें कि मैटर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। जो मैटर है वो सॉलिड है, मैटर जो है वो रिजिड है, मैटर जो है उसको बेंड नहीं कर सकते, इसका कलर अलग है, ये किसी से रिएक्ट करता है नहीं रिएक्ट करता, ये सब प्रॉपर्टी में आता है। तो कोई भी मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी मैटर का कंपोजिशन क्या है, मतलब वो बना किससे है, और दूसरा चेंजेस रिलेटेड विद दैट, उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं अगर मैं उसे रिएक्शन करवाऊं या मैं उसमें कोई फिजिकल चेंज देखूं। तो ये तीन चीजें मैटर की साइंस की जिस ब्रांच में ऑब्जर्व की जाती है, साइंस की जिस ब्रांच में समझा जाता है, साइंस के उस ब्रांच को तुम एक नाम देते हो, दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। मतलब आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या होता है, तो हम कहेंगे कि केमिस्ट्री जो होता है वो साइंस की ब्रांच है। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं। किस चीज की स्टडी करते हैं, कंपोजिशन का। हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज को, हम पढ़ते हैं उसके चेंजेस, किसके, मैटर के। मैटर बना किससे है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैटर में कौन कौन से चेंज होते हैं, इन चीजों की स्टडी साइंस की जिस भी ब्रांच में किया जाता है, साइंस की उस ब्रांच को तुम एक नाम दोगे, दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। दूसरी चीज, मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग द मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मैटर वह कुछ भी होता है जिसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्युपाई करे। अगर मैं अभिनव तुमसे पूछूं कि किसी भी चीज में दो तरीके के चेंजेस जनरली देखने को मिलते हैं, क्या ये तुमने 9th क्लास में सुना है, कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। वेरी गुड। मतलब कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसमें दो तरीके के चेंज देखने को मिलेंगे आपको, या तो फिजिकल चेंज देखने को मिलेगा या तो केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। आते हैं नेक्स्ट। अब अगर तुम यहां पे देखो तो यहां पे आपको कई सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं जो फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये ग्लास जो है वो टूट गया। मिक्सिंग कैंडल, कैंडल को मिक्स कर दिया। श्रेडिंग पेपर, पेपर को निकालना या डालना पेपर को। फोल्डिंग पेपर, पेपर को फोल्ड करना। आइस का मेल्ट होना। चॉपिंग ऑफ वुड, वुड को कट कर रहे हो, हेयर को कट कर रहे हो। आइस जो है वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो रही है। वाटर को तुम बॉईल कर रहे हो, एग को तुम तोड़ रहे हो। ये जितने भी चेंजेस तुम देख रहे हो, अगर ये चेंजेस तुमको दिख रहे होंगे तो एक चीज मैं तुमको बता दूं प्यारा बेटा, हम ये बोलते हैं कि दो चेंजेस इन विच, ऐसे चेंजेस मेरा प्यारा बेटा इन विच स्टेट, शेप एंड साइज बदले। ऐसा चेंजेस विच इज रिलेटेड विद, आप या तो दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसा चेंजेस, दो चेंजेस विच आर रिलेटेड विद, ऐसे चेंजेस जो क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। दो चेंजेस विच आर रिलेटेड विद, ऐसे चेंजेस जो क्या होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, रिलेटेड होते हैं किसके साथ, स्टेट के साथ, शेप के साथ, साइज के साथ। उन चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। मतलब कोई ऐसा चेंज जिसमें या तो स्टेट बदल जाए, ऐसा चेंज जिसमें शेप बदल जाए, ऐसा चेंज जिसमें साइज बदल जाए, वो सारे चेंज कौन से लिए जाएंगे, उनको फिजिकल चेंज कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, हमने एक एग्जांपल दिया, ये ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास में बताओ अभिनव इन तीनों में से क्या हो रहा है, स्टेट बदल रही है, साइज बदल रहा है कि शेप बदल रहा है? शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा ना स्टेट जब इसको ब्रेक करोगे ग्लास को, गलत तो नहीं बोला? नो सर। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है बेटा? सर स्टेट बदल। हाँ, स्टेट बदल रहा है। मतलब कोई भी ऐसा चेंज जिसमें स्टेट चेंज हो जाए, शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, वो जो चेंजेस होते हैं उन चेंज को तुम एक नाम देते हो, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। पहली बात कि मोस्टली मतलब 99% या आप 100% भी कह सकते हो, मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर
जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, आर रिवर्सिबल इन नेचर। वो कैसे होते हैं, वो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। क्या मतलब होता है रिवर्सिबल नेचर का, बताओ विनो। रिवर्सिबल नाम का क्या मतलब समझ में आ रहे हो, कोई मतलब समझ में आ रहा है? वो वापस उसी शेप में आ सकते। वो वापस उसी शेप में आ सकते हैं। रिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स किए जा सके। रिवर्सिबल का मतलब अगर उसको हमने चेंज कर दिया तो चेंज करने के बाद वो वापस चेंज हो जाए ए में। तो तुमने जैसे ग्लास को तोड़ दिया तो हम ग्लास को जोड़ भी सकते हैं, भाई फैक्ट्री में ले गए, फैक्ट्री में दोबारा उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। माना पेपर, यस सर। माना जैसे पेपर को फोल्ड किया उसको अनफोल्ड कर सकते हो। आइस को मेल्ट किया तो उसको वापस आइस कैसे बनाओगे बताओ अभिनव। आइस को अगर माना मेल्ट सर कर दिया तो वापस सर फ्रीजर में रख देंगे। वेरी गुड। हाँ, अगर हम उसको फ्रीज कर दें, फ्रीजर में रख दें तो वापस वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फिजिकल चेंज समझ में आ रहा होगा। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो शेप साइज और स्टेट के साथ रिलेट करें। मतलब ऐसे चेंज जिसमें शेप बदल जाए, जैसे अंडे को तोड़ दिया शेप बदल गया, साइज बदल जाए, जिसमें स्टेट बदल जाए। ऐसे जो चेंज होते हैं वो जनरली क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज के बाद नेक्स्ट आता हूं अगला केमिकल चेंज। देखिए एग्जांपल, यहां पे कई सारे केमिकल चेंज आप देख रहे होंगे। अगर इन केमिकल चेंज को देखो, जैसे हमने कहा कंबशन, कंबशन का मतलब बर्न करना, जलाना, जलना या जलाना। मतलब जैसे लकड़ी का कंबशन है, वुड, वुड को तुम क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो। तो ये जो जला रहे हो ये एक अलग तरीके में, अलग चीज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, जो वुड का कार्बन है वो जलने पे क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो ये केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब जानते हो क्या, रस्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं बनो? सर जंग लग जा। वेरी गुड। तो जो जंग लग जाना होता है उसमें जो आयरन होता है, ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक नया कंपाउंड बना देता है जो उसके ऊपर लेयर की फॉर्म में चढ़ जाता है। तो ये भी केमिकल कंपाउंड है। डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे खाने का डाइजेस्ट होना, तो खाने का डाइजेस्ट होना ये भी एक केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो खाना बनाते हैं वो एक केमिकल चेंज है। बैटरी, बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन, जैसे बियर वियर जो बनाई जाती है अंगूर से, ग्रेप से, तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। हाथ को तुम वॉश कर रहे हो तो वॉशिंग जो है एक केमिकल चेंज है। बेकिंग, खाने को बना रहे हो तो खाने को बनाना एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज की मैं कुछ खास बातें बोलूं, केमिकल चेंज में तुम देखोगे इन केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिए। इन केमिकल चेंज, बात नंबर एक, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। एक जो केमिकल चेंज होता है उसमें नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, उसमें नया प्रोडक्ट जो होता है वो फॉर्म होता है। न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, उसमें नया प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, केमिकल चेंज में अगर नया प्रोडक्ट बनेगा, साथ ही साथ में केमिकल चेंज जो होगा उसमें कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। कंपोजिशन का मतलब जिस चीजों से बना है वो बदल जाएगा, कंपोजिशन बदल जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं जैसे आयरन था तो पहले आयरन Fe था, लेकिन अब जब उसमें रस्टिंग लग गई तो रस्टिंग में उसका फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला उसका अभी तुम आगे चल के पढ़ोगे कि इस तरीके से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो कंपोजिशन बदल जाता है। जब नया प्रोडक्ट बनता है तो नए प्रोडक्ट के बनते समय जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये केमिकल चेंज की कुछ खास बात बता देते हैं हमें। क्या अभिनव तुम बता सकते हो कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते होंगे कि इरिवर्सिबल? सर इरिवर्सिबल। वेरी गुड। और क्या होता है इरिवर्सिबल का मतलब? सर वो वापस दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आ सकते। वेरी गुड। मतलब जो केमिकल चेंज होंगे उनको दोबारा रिगेन नहीं कर सकते हो। कहना ये है मतलब का कि अगर माना तुमने खाना वाना खा लिया, तुम्हारा मन आया कि भैया हम खाना वाना खा लिए, पूरा खा लिए, डाइजेस्ट हो गया, रोटी वोटी खाई, सब्जी खाई, बिरयानी खाई, सब कुछ खा लिया। खाने के बाद तुम फिर सोचो कि भाई रोटी निकाल दो, ये नहीं हो सकता है कि रोटी बना दो और जो खाना खाया था वो बना दो। तो ऐसा क्या पॉसिबल है बिनो? नहीं ना।
नो सर। किसी भी तरीके से। तो मतलब जो केमिकल चेंज होता है कैन नॉट बी रिवर्स, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिवर्स। हम केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्सिबल। केमिकल चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। केमिकल चेंज जो होता है उसमें नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, उसमें सीधे सीधे नया प्रोडक्ट जो होगा वही बनेगा। केमिकल चेंज में कंपोजिशन जो होगा वो बदल जाएगा, प्रॉपर्टी जो होंगी वो बदल जाएंगी। तो तुमको कुछ एग्जांपल समझ में आए केमिकल चेंज फिजिकल चेंज के बनो। यस सर। अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम हमें बताना कि वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक पीपीटी ऐड कर ले रहा हूँ, फिर आप हमें बताइए। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ जरा। जैसे मैंने लिखा बर्निंग ऑफ पेपर, बताओ बनो क्या है ये? सर सर ये क्या है बताओ? सर केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि उसमें नई चीज बनेगी। जैसे बर्निंग ऑफ वुड नहीं था, जैसे बर्निंग ऑफ वुड था वैसे ये भी हो गया। अगला अच्छा एग्जाम्पल दो। अगले एग्जाम्पल में हमने तुमसे पूछा कि फ्लोइंग ऑफ वाटर, वाटर फ्लो हो रहा है, बताओ बोलो। सर ये ये फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है भैया? इसमें कोई चेंजेस थोड़ी हो रहा है, वो तो खाली फ्लो कर सर रहा है। क्योंकि सर ये हम्म चलो अच्छा तुम छोड़ो, अगला बताओ। तुम ये बताओ अभिनव कि जैसे मैं बोलूं कटिंग ऑफ पेपर। फिजिकल चेंज। हाँ, कटिंग ऑफ पेपर क्या है? एक फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि इसमें भी देखो शेप और साइज ये जो हो रहा है वो बदल रहा है। अगला अगला हमने कहा वेपराइजेशन या वेपराइजेशन ऑफ वाटर, पानी का वेपर में कन्वर्ट होना। बोलो अभिनव। सर ये भी सर फिजिकल चेंज। ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। अब नेक्स्ट बताओ। हमने कहा डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का डाइजेस्ट, डाइजेशन ऑफ फूड बोलो। सर केमिकल चेंज। ये क्या है? केमिकल चेंज है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कौन से केमिकल चेंज होते हैं, कौन से फिजिकल चेंज होते हैं। तो जब अब आपको ये आइडिया लग गया कि कौन केमिकल चेंज होते हैं कौन फिजिकल चेंज होते हैं, मैंने तीन चार बातें सिखाई है बिनो तुमको। पहले मैंने तुमको सिखाया कि केमिस्ट्री क्या होता है। कुछ आइडिया कि केमिस्ट्री क्या होता होगा? कुछ आइडिया लगा हो तुमको बिनो? केमिस्ट्री जो होता है ये ब्रांच होता है साइंस की। कौन सी ब्रांच होती है साइंस की? जिसमें ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, उसमें क्या पढ़ते थे बताओ? सर कॉम्पोजिशन। वेरी गुड। कंपोजिशन पढ़ते थे, बना किससे था? प्रॉपर्टीज पढ़ते थे उसकी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उसकी, और कौन कौन से चेंजेस हैं उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, किसके? ऑफ मैटर। फिर हमने अभी तुमको बताया कि मैटर क्या होता है। अच्छा बताओ मैटर क्या होता है? सर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हम्म which occupy space and mass एंड and it have mass. हैव मास, वेरी गुड। तो उसे मैटर कहते हैं। और हमने दो तरीके के चेंज सीख लिए, एक चेंज सीखा फिजिकल चेंज और एक चेंज सीखा केमिकल चेंज। बताओ जरा इसमें से कौन है फिजिकल चेंज? सर किस में से? नहीं सॉरी, इसमें रिवर्सिबल कौन है? फिजिकल और केमिकल में रिवर्सिबल कौन है? सर रिवर्सिबल सर फिजिकल चेंज। वेरी गुड अभिनव। और इरिवर्सिबल कौन है? सर केमिकल चेंज। वेरी गुड। तो जितनी भी चीजें पढ़ाई है मैंने, तुमने सब समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। देखो अब थोड़ी सी नई चीजें सीखते हैं। देखो ये जो है ये तुम देख रहे हो, ये शुगर है, इट इज द शुगर। शुगर घर में तुम जानते हो ना, शुगर जो चीनी आती है, देखा होगा आपने। शुगर का फार्मूला वैसे होता है, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है अभी। वैसे इसका फार्मूला होता है C12H22O11, ये इसका फार्मूला होता है। अगर अभिनव मैं इस शुगर को बर्न करूं, बर्न करने का मतलब होता है जलाना,
इसको हम क्या करें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो तुम देखोगे, क्या देखोगे, ये देखोगे कि मैं इसको थोड़ा और सुधार के लिख दे रहा हूं। मैंने कहा कि अगर तुम इस शुगर को क्या करते हो, बर्न करते हो, जलाते हो, तो तुम देखोगे कि जलाने पर ये एक ब्लैक कलर का पाउडर बना देगा, मतलब ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बना देगा। देख भी रहे हो कि एक देखो ब्लैक कलर का क्या हो रहा है, ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। जलाने पर वो ब्लैक कलर क्या बनाता है, सब्सटेंस बनाता है। और ये जो वाटर होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल सीधे क्या होते हैं, बाहर निकल जाएंगे। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, दीज वाटर मॉलिक्यूल विल गोज आउट, बाहर चले जाएंगे। चलो अब ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर चले गए, चलो मना बाहर चले गए भैया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अभिनव कि जो सब्सटेंस शुरू में लेके चलते हैं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? सर प्रोडक्ट। नहीं, उन्हें हम जानते हैं किस नाम से, रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। अब ये याद रखना तो हमेशा, ठीक, अभी 10th में जस्ट अभी आए हो इसलिए ध्यान रखना। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं दो सब्सटेंस, ये होते हैं मेरा प्यारा बच्चा ऐसे सब्सटेंसेस विच आर इनिशियली टेकन, जिनको क्या किया जाता है, शुरू में लेके चला जाता है, विच आर इनिशियली टेकन फॉर केमिकल चेंज, जिनको केमिकल चेंज कराने के लिए शुरू में लेके चला जाएगा, उन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट। अच्छा, जो फाइनली बनते हैं रिजल्ट के तौर पे, ये क्या है, ये जो बने हैं ये सब क्या है, सर प्रोडक्ट। वेरी गुड, ये क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। मतलब तुमसे कोई पूछे बेटा प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे कि दो सब्सटेंसेस, आप ऐसे लिखोगे, दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म, जो क्या होते हैं, विच आर फॉर्म्ड, जो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, थोड़ा छिप जा रहा होगा कोई बात नहीं, विच आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज के रिजल्ट के तौर पे बनते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और जो जिनको शुरू में लेके चलोगे रिएक्शन कराने के लिए, उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। पहले डिफिनेशन एक बार समझ लो अच्छे से, देखो डिफिनेशन जो लिखी है वो समझ में आ रही कि नहीं, ओके करो तो हम आगे बढ़े फिर। सर वो रिएक्टेंट की डिफिनेशन सर दिख नहीं रही है सर, वो थोड़ी नीचे हो गई। ओके, मैं इसको सही कर दे रहा हूं। हमने लिखा कि दो सब्सटेंसेस, थोड़ा ध्यान दो, मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं ऊपर। मैंने लिखा कि दो सब्सटेंसेस विच, ये दिख रहा है, दो सब्सटेंसेस विच, यस सर दिख रहा है। विच आर इनिशियली टेकन, जिनको हम लोग शुरू में लेकर चलते हैं, विच आर इनिशियली टेकन फॉर केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के लिए जिनको शुरू में लेके चला जाता है, उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो रिजल्ट के तौर पे बनते हैं वो प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या होते हैं रिएक्टेंट, अपने बताओ, सर जो हिंदी में सर, बताओ, हिंदी में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इंग्लिश में। जो सही लगे, हिंदी इंग्लिश जो सही लगे बताओ। सर जिस सब्सटेंस को सर हम शुरू से लेके चलते हैं और केमिकल चेंज के लिए, उसे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होते हैं फिर? सर 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 उन रिएक्टेंट्स का सर जो सब्सटेंस होते हैं वो चेंज होने के बाद प्रोडक्ट हो जाते हैं। हाँ, जो फाइनली हमको मिलता है केमिकल चेंज होने के बाद जो मिलता है फाइनली, जो बनते हैं फाइनली, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, केमिकल रिएक्शन, अब तुमने नाम सुना होगा बहुत, केमिकल रिएक्शन। तो तुमसे कोई कहे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, तो सुनना, कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो ये जो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन पहली चीज है क्या, केमिकल रिएक्शन पहली चीज है क्या, प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन की प्रोसेस है। ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, किसका, ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होते हैं इनका, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट होते हैं इनका प्रोडक्ट में जो चेंज होना है,
इसी प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तुमसे कोई पूछे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, आप कहोगे कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है बताओ अभिनव, किस चीज की प्रोसेस? सर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। हाँ, मतलब क्या हो, कन्वर्जन का क्या मतलब होता है? कन्वर्जन का क्या मतलब होता है? बदलना। वेरी गुड। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो चेंज होना है, यही चेंज होने की जो प्रोसेस है, उसे तुम नाम क्या दोगे? केमिकल रिएक्शन। अब ये तीनों डिफिनेशन देखो, पहले अच्छे से याद कर लो, एक एक नंबर में माना कोई पूछ ही ले कि बताओ रिएक्टेंट क्या होते हैं, बताओ प्रोडक्ट क्या होते हैं, बताओ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो एक देखो यहाँ पे एक डिफिनेशन, एक डिफिनेशन यहाँ पे, और एक डिफिनेशन यहाँ पे। क्या होते हैं रिएक्टेंट, क्या होते हैं प्रोडक्ट, और क्या होता है केमिकल रिएक्शन। अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ू। ठीक है सर, आगे। पक्का ना? मैं पूछूंगा बता ले जाओगे फिर? ठीक है सर। ठीक है। अब जब तुम अपनी बुक में जाओगे बेटा, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो तुम चाहो तो ओपन भी कर लो, नहीं तो तुम अपनी जब बुक में जाओगे तो तुमको देखने को मिलेगा ये एक एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया है कि इन लोगों ने एक मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है। मैं बता दूं क्या लिया गया है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एक लिया गया है रिबन, मैग्नीशियम का एक रिबन लिया गया। जैसे ही इस मैग्नीशियम रिबन को वो क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, देखो फ्लेम से। जैसे ही इस मैग्नीशियम रिबन को वो बर्न करेंगे, तो बर्न करने पे देखा क्या? इन्होंने देखा कि एक वाइट कलर का पाउडर, एक वाइट कलर का पाउडर जो था वो क्या हो रहा था? फॉर्म हो रहा था। ये है एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी तुम्हारी बुक में। तो ये एक्टिविटी में अभिनव क्या हो रहा है बताओ, इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है? सर पता नहीं चल रहा है। चलो, क्या दिख नहीं रहा है क्या? मतलब सर आ नहीं रहा है। हाँ समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये मैग्नीशियम नाम सुने हो कभी? मैग्नीशियम का वायर। यस सर, सुने। मैग्नीशियम एक मेटल है, जैसे सोडियम होता है वैसे मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के रिबन को हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। और बर्न करने के बाद वो हमको दे क्या रहा है? एक व्हाइट कलर का पाउडर दे रहा है। इतनी चीज समझ में आ रही? यस सर। क्या हो रहा है बताओ, यहाँ हो क्या रहा है पहले ये बताओ। सर मैग्नीशियम के वायर को सर हम बर्न कर रहे हैं फ्लेम पे, तो सर एक पाउडर में किस व्हाइट कलर कलर का? का। हाँ हाँ मिल रहा है। हाँ। ये तो बेटा था तुम्हारी एक्टिविटी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सबसे पहले कि अगर माना तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या रिएक्शन हो रही है, व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, तो तुम बोलोगे कि मैग्नीशियम का जो वायर है, मैग्नीशियम जो वायर है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। अभी मैं इक्वेशन लिखना और समझना भी सिखाऊंगा, परेशान ना हो। तो जैसे ही मैग्नीशियम वायर की प्रेजेंस में इसको जलाया गया, तो इसने बनाया क्या? एक कंपाउंड। उसने एक कंपाउंड बनाया, और उस कंपाउंड का नाम क्या है? उस कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसने बनाया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या रिएक्शन हो रही, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, आप उस रिएक्शन को लिखकर दिखाइए। रिएक्शन धीरे धीरे समझ में आएगा। अब हमें तुम बताओ बहनों, ये जो शुरू में लिखा गया है ये क्या है? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट? सर वो रिएक्शन है। रिएक्टेंट है, रिएक्शन नहीं, रिएक्टेंट। यस सर, रिएक्टेंट। और जो इधर बना है वो क्या है? सर वो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है। अब एग्जाम में आपसे वो एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? ऐसे, वाई देयर आर नीड, क्या नीड होती है? टू, वाई देयर आर नीड टू रब द मैग्नीशियम रिबन या वायर, मैग्नीशियम रिबन या वायर बाई सैंड पेपर। हम सैंड पेपर, सैंड पेपर का मतलब रेगमाल, रेगमाल से क्यों रब करते हैं? बिफोर द बर्निंग,
क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। कि हम जलाने से पहले उसको रब पेपर से साफ क्यों करते हैं? कोई आइडिया लग रहा है तुम्हें बेटा क्यों साफ करते होंगे? नो सर। चलो, अब एक्चुअली वो इसलिए बेटा रब करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम का वायर होता है, मैं यहाँ मैग्नीशियम का वायर बना दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। ये है मैग्नीशियम का वायर। अच्छा, आयरन के ऊपर तुमने जंग लगते देखा है, रस्टिंग लगते देखा कि नहीं देखा है आयरन के ऊपर? यस सर, देखा है। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम का वायर होता है प्यारा बेटा, एक्चुअली में क्या हो जाता है कि वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन के कारण थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है। कौन से ऑक्साइड की? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जो होती है वो चढ़ जाती है। ध्यान देना, ये बिल्कुल वैसे है जब तुम एल्यूमिनियम लेके आते हो तो शुरू में बहुत शाइन करता है, कुछ देर बाद वो थोड़ा हल्का हो जाता है। जैसे घरों में मम्मी की पायल है, वो कुछ देर के बाद देखोगे वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। किसकी लेयर चढ़ जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब आप कहो सर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता ही है, तो लेयर चढ़ जाने का क्या मतलब? समझे नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं? तो तुम ऐसे समझो कि जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर जब रस्टिंग होती है अभिनव, तो रस्टिंग क्या पूरे आयरन में होती है कि केवल ऊपर ऊपर होती है? सर बस ऊपर ऊपर। वेरी गुड। तो वैसे ही जो लेयर बनी है वो केवल ऊपर ऊपर है, जब जलाएंगे तो पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम लोग रब करते हैं बर्निंग से पहले। क्यों? टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। सो सो मैग्नीशियम रिबन, जिससे क्या हो कि मैग्नीशियम रिबन जो हो, जिससे क्या हो कि मैग्नीशियम रिबन कुड बर्न प्रॉपरली, जिससे मैग्नीशियम रिबन जो हो कुड बर्न प्रॉपरली, वो प्रॉपर क्या हो पाए? बर्न हो पाए। यस समझ पाए कि क्यों हम रब करते हैं? क्यों रब करते थे बताओ अभिनव? सर। सर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर सर जंग लगी होती है, जंग नहीं, इसलिए जंग, अगर। हाँ गलत गलत, जंग नहीं, जंग तो अलग मामला हो गया, वो तो अलग चीज, तो समझाने के लिए बोला था। आप ये बोलोगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, ये बोलोगे। ओके सर। हाँ, सर मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को सर हटाने के लिए वेरी गुड, सैंड पेपर का यूज करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन में और पूछूं कि ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है इसमें क्या क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड तो होता ही होता है, कुछ और पता है? कुछ और भी होता है क्या? चलिए मैं नो बताता सर, हूँ, क्या होता है? बता रहा हूँ। एक तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता ही होता है, प्लस मैग्नीशियम जो है वो एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। ये पता है तुम्हें? एयर के अंदर ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन भी होता है ना। यस सर। तो वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। एक्चुअली मैग्नीशियम जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है, और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके वो बनाता क्या है मेरा प्यारा बच्चा? वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाता है नाइट्राइड। नाइट्राइड। तो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उस व्हाइट कलर के पाउडर में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दूसरा क्या होता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। माना कोई पूछ ले तो तुम कम से कम बता तो ले जाओगे। ये तुम अपनी बुक जब खोलोगे ना एनसीईआरटी, तो देखोगे ये एक्टिविटी तुरंत तुमको मिल जाएगी देखने को। एनसीईआरटी में पहले की जगह पर दूसरे पेज में शायद है, पहले पेज में ही है, दूसरा पेज भी नहीं पलटना पड़ेगा। तो पहले पेज में ये एक्टिविटी दे रखी है, उसमें क्वेश्चन नहीं दिए, क्वेश्चन तो मैंने बनाए हैं कि उस क्वेश्चन से क्या क्या पूछ सकता है। कि बताओ रिएक्शन लिख के दिखाओ, कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो ये रिएक्शन हो रही है। क्यों हम भैया मैग्नीशियम वायर को पहले रब करते हैं, साफ करते हैं जलाने से पहले? इसलिए साफ करते हैं। अगली चीज कि मैग्नीशियम का जो ये व्हाइट कलर का पाउडर है उसमें क्या क्या मिल रहा है? तो उसमें ये दो चीजें मिल रही हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, प्लस मैग्नीशियम नाइट्राइड मिल रहा है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब मैं एक बार सारा रिवीजन करा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो, मैंने आपको बेटा पहले सिखाया अभिनव कि केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिनमें हम मैटर बना किससे है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इन बातों की स्टडी करते हैं। मैटर क्या होता था? मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वह कुछ भी होता है जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फिर मैंने क्या सिखाया कि दो तरीके के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अच्छा, नया प्रोडक्ट किसमें बनता है, फिजिकल में कि केमिकल में? सर फिजिकल में। न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट
केमिकल सर में। न्यू हाँ, केमिकल में रिवर्सिबल कौन सा होता है? सर फिजिकल चेंज। हाँ, और केमिकल चेंज जो होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे और समझे। फिर आपको मैंने सिखाया रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट वो होते हैं जिनको शुरू में लेके चलेंगे रिएक्शन कराने के लिए। रिएक्शन कराने के लिए जिनको शुरुआत में लेके चलते हैं वो रिएक्टेंट, और जो फाइनली बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर प्रोडक्ट। तो रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? सर केमिकल रिएक्शन का सर 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 प्रोसेस ऑफ सर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। वेरी गुड। और फिर मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया मैग्नीशियम वायर की बर्निंग। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इस पर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते थे मैंने ये भी बताया। इतनी चीज समझ में आ गई हो तो बताओ, ओके बोलो फिर बेटा। ये सर आगे। चलो, तो अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो मैं आज आपकी डेमो क्लास यहीं तक रखता हूँ।